गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्शन कन्वर्शन ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस एंड टू कंपाउंड सेंटेंस, कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में। हाँ, सिंथेसिस में भी आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, और अगर आप पढ़ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पार्टिसिपल जो होता है आपका, आप जानते हैं अगर पार्टिसिपल इन्फिनिटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, फ्रेज इन एपोजिशन, एडवर्ब वाले और जो एडजेक्टिव से बने अगर सेंटेंस होते हैं, अगर वो सिंपल से फॉर्म में आए और आप उसको कंपाउंड में बदल रहे हैं तो आप वहाँ पे एंड और सो का प्रयोग आप करिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। अब आप अगर ये कहें कि मुझे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं आते हैं तो आप वीडियो देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले जो आपका सिंथेसिस में है, तो आपको समझ में आएंगे। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें हैं, केस एंड अपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, पार्टिसिपल भी है, इन्फिनिटिव भी है, सब है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा ही मस्ट गो टू फिनिश द वर्क। आप देख पा रहे हैं टू फिनिश आया है, इन्फिनिटिव है। तो अब जब कभी भी इनमें से कोई भी आएगा तो आप वहाँ पे एंड और सो का यूज़ करिएगा, अपने आप ही कंपाउंड सेंटेंस में बदल जाएगा। ही मस्ट गो टू फिनिश द वर्क, तो आप लिख सकते हैं ही मस्ट गो एंड ही मस्ट फिनिश द वर्क। अब देखिए यहाँ पे एंड का यूज़ कर लिया गया है, ठीक है ना। एंड और सो, एंड और सो, ये इतनी तीन चीज़ों में से किसी का भी यूज कर सकते थे। तो वह काम ख़त्म करने के लिए उसे जाना चाहिए। ठीक है, तो ही मस्ट गो, उसे जाना चाहिए और अपना काम ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट है ओइंग टू इल हेल्थ ही कुड नॉट वर्क हार्ड। अब ये देखिए ओइंग टू से स्टार्ट कर दिया है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं ही वॉज इल, सो का यूज़ मैंने बताया, सो ही कुड नॉट वर्क हार्ड, आराम से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, फॉर, बिकॉज ऑफ ये आ जाता है सिंपल सेंटेंस में, तो कंपाउंड सेंटेंस में आप सो का यूज़ कर दीजिएगा। सो का बहुत आसान, जैसे ड्यू टू इलनेस रितु कुड नॉट गो, तो आप लिखेंगे रितु वॉज इल, सो सी कुड नॉट गो। ओके, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में भी यही आया था, ओइंग आ गया था, तो मैंने भी बताया अगर ओइंग आ जाए, ड्यू टू आ जाए, ऑन अकाउंट ऑफ आ जाए, फॉर आ जाए, बिकॉज आ जाए, ऐसा कुछ भी आ जाए तो आप वहाँ पे सो का यूज़ करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एंड बिसाइड्स, इन एडिशन टू। अगर ये आ जाए सेंटेंस में तो आप कंपाउंड सेंटेंस में जब बदलिएगा नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करिएगा। जैसे ही इज़ वाइज एंड इंटेलिजेंट, कि वह बुद्धिमान है और इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो आप इसको जो है कंपाउंड बनाएंगे, ही इज़ नॉट ओनली वाइज बट आल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है, तो जब कोई भी एंड बिसाइड और इन एडिशन टू आ जाए तो नॉट ओनली बट आल्सो में आप बदल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ एंड आया हुआ था इसलिए इसमें बदल गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन स्पाइट ऑफ आने पर येट स्टिल का प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट आ जाए तो आप कंपाउंड सेंटेंस में बदलते समय येट और स्टिल का प्रयोग करेंगे। येट मीन्स क्या होता है, सिंथेसिस में एक एक चीज़ बताई है मैंने, ठीक है, इसीलिए मैं ये समझ के चल रहा हूँ तो आपको बहुत कुछ आता है। तो येट और स्टिल मीन्स होता है फिर भी। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही वॉज हैप्पी। अब इन स्पाइट ऑफ आ गया है तो आप लिखेंगे ही वॉज पुअर येट ही वॉज हैप्पी। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब ये कैसे वॉज कहाँ से आ गया, कैसे हो गया, तो सिंथेसिस पढ़िए आपको सब समझ में आएगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर बी वर्ब आता है, एन जी होता है, तो भाई आपका यहाँ पे इज एम आर वॉज वर होगा, है ना, ये सारी बातें बताई हैं। तो आप वहाँ पे देखिए समझिए। जैसे लिखा है इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद ही वॉज हैप्पी, वह खुश खुश था। आप यहाँ पे कंपाउंड बना सकते हैं कि ही वॉज पुअर, वह गरीब था, फिर भी ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, बस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिंथेसिस नहीं है। यहाँ पे आप सेंटेंस को जोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना, आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन सिंथेसिस अगर आता है आपको आपको कंजंक्शंस आती हैं, बहुत अच्छे से यूज़ आता है, एक एक चीज़ मालूम है तो आप अच्छे से कर लेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं आता है तो मेरा मानना ये है कि पहले आप सिंथेसिस पढ़िए, क्योंकि सिंथेसिस मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, कहाँ क्या लगेगा, मीनिंग क्या होती है, यट की क्या होती है, स्टिल की क्या होती है, हर एक चीज़ डिटेल में बताई है। तो अगर सिंथेसिस आता है, इसीलिए मैंने सिंथेसिस आपको 25 दिन लगातार पढ़ाया, लगभग एक महीना पढ़ाया। ठीक है, सिंथेसिस अगर आता है आपको तो ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड डे।